हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ मोमेंट बुक का 7 चैप्टर द लास्ट लीफ। इसके बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बेटा दो मेन किरदार हैं। पहला है सुई, दूसरा है जोनसी। चलिए हम शुरू करते हैं। कहते हैं इट इज़ अ ऑटमन, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen. तो बेटा ये जो कहानी है ये ऑटमन के टाइम की है। ऑटमन बेसिकली बेटा पतझड़ होता है, जब क्या होता है कि जो पत्ते वगैरह होते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है। हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, बारिश भी होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वो झड़ जाया करते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आईवी क्रीपर। आईवी क्रीपर बेटा जैसे बेल टाइप होता है ना, आपने देखा होगा। अपने अगर आपके घर में बगीचे लगे हैं, बगीचे हैं या पौधे हैं आपके घर में, तो जो बेल टाइप होते हैं ना, इसमें पत्ते पत्ते लगे होते हैं, उनको बोला जाता है आईवी क्रीपर। ठीक है। तो उनके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं जब ऑटमन आता है। इसमें दो दो लड़कियां हैं, एक का नाम है सुई, दूसरी का नाम है जॉन्सी। तो ये दोनों के दोनों जो हैं आर्टिस्ट हैं। कौन है? दोनों के दोनों आर्टिस्ट हैं। अब इनमें से जो एक लड़की है जॉन्सी, ये बहुत ही बीमार पड़ जाती है। एक्चुअली इसे निमोनिया हो जाता है। निमोनिया बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लंग्स, की लंग्स में जब हमारे इन्फेक्शन हो जाता है तब ये बीमारी होती है, और ये काफ़ी हद तक घातक बीमारी होती है। तो जिसकी फ्रेंड है सुई, जो इसकी फ्रेंड है वो क्या करती है, वो इसकी हेल्प करती है इसके ठीक होने में। और पर लेकिन जो उसकी जो तबीयत है वो दिन पर दिन ख़राब होती जाती है। किसकी? जॉन्सी की। जॉन्सी जो दूसरी लड़की है, इसकी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जाती है। ये निमोनिया से ग्रस्त होती है। तो उस इसके चेकअप के लिए क्या करती है सुई, क्या करती है, डॉक्टर को बुलाती है, और डॉक्टर जो है उसका प्रॉपर चेकअप करता है। पर लेकिन डॉक्टर वो ये कहता है कि इनकी जो बीमारी में जो है वो सुधार नहीं हो रहा है। शायद इनकी जो जीने की इच्छा है वो ख़त्म हो चुकी है। किसकी? जॉन्सी की जो इच्छा है वो ख़त्म हो चुकी है। कोई ना कोई चीज़ है जो इसको परेशान कर रही है, जॉन्सी को परेशान करिए, जिसकी वजह से जो है इसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा। दवाइयाँ तो काम करती करती हैं, बट लेकिन जब तक आप खुद से ठीक ना होना चाहें तब तक आप ठीक नहीं होंगे। आप चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए, और ये बात सच है। ठीक है। फिर उसके बाद में वो सुई जो है वो सोचती है, उसकी जो फ्रेंड है जॉन्सी की, कि चलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसके लिए कुछ ऐसा करती हूँ जिसकी वजह से जो उसका कंसंट्रेशन है वो उस जगह ना लगे जहाँ पर वो उसे नहीं लगाना चाहिए। तो वो कुछ पेंटिंग्स वगैरह करने लग जाती है, बट लेकिन उसकी वजह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वो लड़की है बेटा, ये वो लड़की है जो खिड़की की तरफ देख रही है, जॉन्सी। और जो उसके पीछे है वो सुई है। और बेटा ये जो खिड़की पे है, जो आपको पौधा सा दिख रहा है ना, इसी को बोला गया है। इसी की बात जो है मेन इस चैप्टर में करी गई है। ठीक है। तो वो बहुत परेशान होती है, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। देन उसके बाद में उसे किसी कहीं और उसका दिमाग ले जाने की कोशिश करी जाती है, बट लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है। वो जानने की कोशिश करती है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो रखी है। वो ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं करती है, बट कुछ समय के बाद में जो है वो ये रिस्पॉन्स करती है। जॉन्सी अपनी फ्रेंड को ये बताती है कि ऑटमन का टाइम है, और जो ये पौधा है इसके सभी जो पत्ते हैं वो गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। और ऐसा उसे ऐसा लगता है कि जो लास्ट जो पत्ता उसके ऊपर रह गया, उस पौधे के ऊपर रह गया है, वही लास्ट उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और जिस दिन वो पत्ता गिर गया उस दिन शायद वो भी नहीं रहेगी, वो भी जिंदा नहीं रहेगी। तो इनके लैंडलॉर्ड होते हैं, मिस्टर बैरम करके होते हैं। तो जो सुई होती है वो उनसे मिलती है। वो भी एक्चुअली एक आर्टिस्ट ही होते हैं, वो भी एक आर्टिस्ट ही होते हैं, बट ही समहाउ ही इज़ वेरी ओल्ड। वो भी थोड़े से ओल्ड होते हैं, बुजुर्ग टाइप में होते हैं। तो वो सुई जो है उनसे मिलती है और उनको बताती है कि ये जो है जॉन्सी को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीमार होती जा रही है। तो वो थोड़ा सा नाराज़ सा होते हैं कि ऐसा भी होता है क्या कि कोई इन चीज़ों को लेकर बैठ जाए और बीमार होना शुरू हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मिस्टर बैरम जो हैं वो एक आर्टिस्ट हैं, पर लेकिन वो एक बहुत बड़ा कोई काम करना चाहते हैं। अपनी ही आर्टिस्ट लाइन में कोई बहुत बड़ा जो है काम करना चाहते थे, बट लेकिन वो शायद अभी तक उनसे हुआ नहीं था, पर वो उसकी खोज में थे। देन उसके बाद में जो लीव होता है, जो एक अकेला अकेला जो रह गया है उस पौधे के ऊपर, वो वैसे का वैसा है। फिर एक दिन क्या होता है, बहुत ज़ोर से आंधी चलती है, बहुत ज़ोर से जो तूफान चलता है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद आज दोपहर में बहुत ज़्यादा जो है तूफ़ान चल रहा है, शायद ये
अब शाम तक ये पत्ता नहीं बचेगा और ये पत्ता जो है टूटकर गिर जाएगा और उसके साथ साथ जो जॉन्सी है वो भी शायद मर जाएगी, उसे ऐसा लगता है। तो नेक्स्ट डे वो क्या करती है, जैसे ही वो मतलब शाम को, नेक्स्ट डे नहीं उसी शाम को, जैसे ही वो खिड़की से अपनी देखती है वो पत्ता वैसे का वैसा ही है। तो जो सुई है उसे ये बोलती है कि देखो ये पत्ता कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और ये अभी वैसे का वैसा हरा भरा है और फूला सा हुआ है और ये बहुत स्ट्रांग है और ये टूटने वाला नहीं है। पर उसे ऐसा लगता है कि आज नहीं टूटा है तो हो सकता है कल टूट जाए, अभी जब कल टूट जाएगा तो कल मैं मर जाऊंगी। ऐसा जॉन्सी को लगता है कि मैं फिर कल मर जाऊंगी, है ना, उसे ऐसा ऐसा लगता है। सो देन उसके बाद जैसे नेक्स्ट डे होता है, रात में भी बहुत ज़ोर से जो है आंधी तूफान आता है, बारिश होती है ना। बट लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे वो क्या देखती है कि जो पत्ता है वो वैसे का वैसे ही है। फिर उसके बाद में उसे उसके उसके जीवन उसे मतलब ऐसा कुछ लगता है कि शायद वो ना हल्की हल्की सी ठीक हो रही है। फिर वो अगले दिन सुई को बुलाती है और उसे कहती है यार मुझे ना बड़ा रियलाइज़ हो रहा है, बहुत बुरा रियलाइज़ हो रहा है कि तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, डॉक्टर को बुला के ला रही है रूटीन में और मेरी फ़ीस पे कर रही है डॉक्टर की और दवाइयाँ मुझे लेके आ रही है और मैं जो हूँ जीने की आशा छोड़ रही हूँ। तो वो ऐसा कुछ फ़ील करती है तो कहती है यार नहीं, अब मुझे ठीक होना है, ऐसे करके जो जॉन्सी बोलती है। देन उसके बाद जब नेक्स्ट डे डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि जो जॉन्सी है वो रिकवर हो रही है। क्या हो रही है, वो रिकवर हो रही है अपनी बीमारी से, वो पहले से ज़्यादा बेटर हो रही है। तो शायद उसका रीज़न यही था कि जो लास्ट जो लीव थी, यानी कि जो उस बेल यानी कि उस जो पौधे के जो लास्ट जो उसका पत्ता था वो अभी तक टिका हुआ था, जिसकी वजह से जॉन्सी में सुधार अब देखने को मिल रहा था। फिर उसे नेक्स्ट डे पता बताती है, सुई जो है आके बताती है कि जो मिस्टर बैरम थे वो उनकी डेथ हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ निमोनिया। उनको भी निमोनिया हो गया था क्योंकि जब पिछले 2 दिन पहले जब वो रात को घर वापस आए थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने, जो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है, उसने देखा होगा कि जो मिस्टर बैरम है वो काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे, काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए थे, जिसकी वजह से उनको निमोनिया हो गया था। और उससे क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो ये सुनकर बड़ी ही आश्चर्यजनक होती है। फिर उसके बाद में एक इस यहाँ पे एक बहुत बड़ा सस्पेंस आता है। वो ये क्या आता है कि जो एक्चुअल में जो पत्ता वो रोज़ देखती थी, जो जॉन्सी जो रोज़ देखती थी कि हाँ ये पत्ता अभी तक बचा हुआ है, एक्चुअल में वो मिस्टर बैरम की एक आर्ट थी। वो असली पत्ता नहीं था, इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग जिसे वो रोज़ देखती थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो इस चीज़ को जान के हैरान होती है कि एक ऐसी चीज़ जो असली है ही नहीं, जिसको जी देखकर वो जी गई, वो बच गई, वो अपनी बीमारी से रिकवर हुई, तो एक्चुअल में वो असली थी ही नहीं, वो बनाई हुई थी, मिस्टर बैरम की बनाई हुई थी। तो मिस्टर बैरम भी जो है अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे, आर्ट आर्ट लाइन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। तो जो है उन्होंने ये बहुत बड़ा करके दिखा दिया था कि एक लास्ट होप जो है वो एक लीफ थी, एक पत्ता था जॉन्सी के लिए, जो उन्होंने एक डुप्लीकेट बनाया। इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग जिसका एहसास तक उसे नहीं हुआ कि ये डुप्लीकेट है। उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि एक असली पत्ता है, बट लेकिन इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग और नथिंग, जिसकी वजह से वो जी उठती है, वो बच जाती है, वो अपनी बीमारी से रिकवर हो जाती है। पर बेचारे मिस्टर बैरम जो हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो बेटा यही वो चैप्टर है जो बताता है द लास्ट लीफ। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर बैरम जो है वो आपको पेंटिंग करते हुए नज़र से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। और चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, कि जो जॉन्सी है उसकी बीमारी क्या थी, व्हाट कैन कर हर, किसने उसे जो है उसमें सुधार लाया, किसकी वजह से, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लाइफ, ठीक है। तो आंसर है, कहते हैं जॉन्सी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, कि जो जॉन्सी है वो किससे सफ़र कर रही थी, किससे जूझ रही थी बेटा, निमोनिया से। ओनली द विलिंगनेस टू लीव could curd her. She had made up her mind that she was not going to get well. उसे ऐसा लगता था कि वो ठीक नहीं होगी, है ना। उसे ऐसा लगता था कि वो ठीक नहीं होगी क्योंकि एक पत्ते पर तो उसकी ज़िंदगी रुकी हुई थी। द डॉक्टर said that if she did not want to live then medicine would never help her. कहते हैं कि अगर वो जीना नहीं चाहती तो दवाइयाँ उसमें उसका कुछ भी नहीं कर सकती। और ये बात सच बच्चों सच है। मान लीजिए अगर आपका मन करता है कि आप अब ठीक नहीं होंगे,
अगर आप बीमार हैं, आपका मन करता है आप ठीक नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप ठीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना माइंड ही सेट कुछ वैसा कर लिया कि आप ठीक नहीं होंगे। फिर दवाइयाँ आप जितनी मर्जी खा लीजिए, कभी ठीक नहीं होने वाले। अगर आप ठीक ठाक हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, फिर भी अगर आप सोचते हैं नहीं यार मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो आप क्या होंगे? आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी भी यहाँ पर जो डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर वो ठीक होना नहीं चाहती है तो दवाइयाँ इसमें कुछ नहीं कर सकती, उसकी हेल्प कर ही नहीं सकती। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इन कॉमन अमंग टीनेजर्स की, क्या ये टीनेजर्स में ऐसा कॉमन होता है जो फीलिंग्स उसको आ रही थी जब वो सोच रहे थे? ठीक है, तो कहते हैं यस, हाँ, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़, कि जो उसको डिप्रेशन की फीलिंग है अभी, इज़ अ वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स। ये जो है इस टीनेजर में जो बड़ी कॉमन होती है। अब देखो, अब अपने घर, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, कोई छोटी सी बात होगी है ना, तो उसके पीछे भी रोते हैं। इवन एक दो घंटे नहीं, काफ़ी दिनों तक वो उदास रहते हैं उस चीज़ को लेकर, हालांकि वो मुद्दा बहुत छोटा होता है। जैसे अब जॉन्सी की बात करें, एक पत्ते के ऊपर बताओ, वो मतलब उसका ये कहना था कि जिस दिन वो पत्ता गया उस दिन वो भी मर जाएगी। तो मिस्टर बैरम उस बात पे बड़े गुस्सा हुए थे कि ऐसा भी होता है क्या। बट उनको कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा, हाँ ऐसा हो सकता है कि टीनेजर्स में ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर जो उसको दिल पे लेके चले जाते हैं, और जो बात है वो काफ़ी हद तक आगे तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बेचारे मेच्योर नहीं होते वो, है ना। अब आपको अगर कोई बोले कि ऐसी कोई छोटी चीज़ है उसके ऊपर आप जो है दुखी हो जाए, तो आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, छोटी सी बात पे कौन इतना दुखी होता है, कौन ज़िंदगी मौत का जो है फैसला कर लेता है। बट लेकिन जॉन्सी हैज़ डन दैट, बट उसने कर लिया था। कहते प्रेजेंट लाइफ स्टाइल टीनेजर आर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू आउट परफॉर्म इन एवरी फील्ड, मतलब बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से परफॉर्म वो नहीं कर पाती हैं अपनी टीन एज में। दे आर बंडर्ड विथ स्टडीड एंड द एशेंट ऑफ फ्यूचर, मतलब वो अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा जो है बिजी होते हैं, या फिर उसमें कह लो फंसे रहते हैं और फ्यूचर के बारे में जो है सोचते रहते हैं। दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पेरेंटल एंड पीयर प्रेशर, उनको काफ़ी ज़्यादा तो प्रेशर होता है काम का अपने। अलॉन्ग विद ऑल दिस दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर एज deemed appropriate by the society. Most of the time, they are unable to bear so much of stress and end up being depressed. कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो है ये झेलते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि ये डिप्रेस्ड में चले जाते हैं, या डिप्रेस्ड जो है ये हो जाते हैं। मतलब छोटी छोटी सी बातों पर जो इनको सोचना पड़ जाता है, और वो छोटी छोटी सी जो सोचें हैं उनकी वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहते हैं बहरम हैज़ अ ड्रीम, कि उनका जो है एक ड्रीम है। व्हाट इज़ इट, वो क्या है? डज इट कम ट्रू, क्या वो सच हुआ? बिल्कुल हुआ। अब उनका उनका जो है देखो क्या कहते हैं बहरम वॉज अ 16-year-old पेंटर, वो जो है 60 साल के ओल्ड पेंटर थे। ही हैज़ अ ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग अ मास्टरपीस, कि वो चाहते थे कि एक वो मास्टरपीस बनाए, क्या बताएं, एक बनाए, एक मास्टरपीस बनाए। इट डज कम ट्रू, ये सच हुआ। वेन ही पेंट अ लीफ सच एज दैट इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल, कि उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, है ना। याद है जब हम अभी पोएम को पढ़ रहे थे, उसकी समरी कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताई थी एक लाइन जिसमें कि वो रोजियोस लीफ को देख रही थी, जो कि एक लीफ थी वो जिंदा थी, है ना। तो कहते हैं ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन अ क्रीपर दैट हेल्प्ड सेव जॉन्सिस लाइफ, कहते हैं उन्होंने जो है एक लीफ की फोटो जो है बनाई जिसने किसकी जान बचाई, जॉन्सी की जो है लाइफ बचा ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज बैरम्स मास्टरपीस, उनका जो है मास्टरपीस क्या है? व्हाट मेक्स सुई से सो, ठीक है, कहते हैं बैरम्स मास्टरपीस इज लास्ट लीफ ऑन अ एवी क्रीपर, कि जो उनका लास्ट पीस क्या था आपको पता ही है, मतलब कि मास्टरपीस क्या था उनका, वो लास्ट लीफ थी। ठीक है, Sui calls it a masterpiece because this painting rekindled the willingness to live in Jones's heart and she was able to recover from the illness। जो सुई है वो बोलती है कि ये सच में एक मास्टरपीस है क्योंकि उसने मदद करी थी जोन्सी की उस बीमारी से निकलने में, उससे रिकवर होने में।
Jhansi had eventually developed a fear that she would die when the last leaf fell from the ivy creeper. कि उनको ये मतलब जॉन्सी का ये कहना था कि जिस दिन ये पत्ता गिरा उस दिन इसके साथ में मैं भी चल बसूंगी, मैं भी गिर जाऊंगी, उसका ये मतलब था. बट बैरम स्पेंट अ इंटायर नाइट, उन्होंने पूरी रात लगाई इन हैवी स्टॉर्म टू, मतलब एक तूफान में, मतलब उस दिन शायद तूफान चल रहा होगा जिस दिन उन्होंने जिस रात उस लीफ को, उस पत्ते को उन्होंने उस पर ड्रॉ किया था. तो उनकी जो मेहनत है एक्चुअल में रंग लेकर आई और उन्होंने सचमुच का जो है एक मास्टरपीस बना दिया. सो बेटा, इट वॉज अ स्टोरी, तो ये कहानी थी. आई हैव डन इट प्रॉपरली अलॉन्ग विद योर क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट्स. तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको कॉपी में लिखें अपनी, और एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करें और क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छे से लर्न कर लें. ठीक है, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.